Hello, welcome to online classes for standard 10th. Lecture number 8. Today's topic reflex action. This topic very most you and your exam. Man shows two type of erection. Two type की erection होती है. First है voluntary erection. These erection are conscious response depending from the willpower of animal. वे रिएक्शन जो एनिमल की शक्ति और डिपेंडिंग और कॉन्शियस रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड होती हैं, वो वॉलंटरी रिएक्शन कहलाती हैं. ओके. सेकेंड है इनवॉलंटरी रिएक्शन. दीज रिएक्शन आर द रिस्पॉन्स दैट ऑकर ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल द ब्रेन. वे रिएक्शन जो ब्रेन ऑटोमेटिकली ब्रेन के ऊपर कॉन्शियस रहती है विदाउट ब्रेन, यानी कि ब्रेन इसमें कोई काम नहीं करता, अपने आप इसमें रिएक्शन हो जाती हैं, वो इनवॉलंटरी रिएक्शन कहते हैं. अभी आगे बताऊंगा. दीज रिएक्शन आर फॉर एनी सेंसरी स्टिमुलेशन विदाउट मैन्स विल पावर. यह रिएक्शन विदाउट मीन्स पावर के सेंसरी स्टिमुलेशन के द्वारा होती हैं. देखिए रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है बेटा. These are some response which are immediate and which do not need processing by the brain. यानी कि इसमें वे रिएक्शन जो हमारे नीड प्रोसेसिंग बाय यानी कि बगैर प्रोसेसिंग बाय ब्रेन के द्वारा जो होती हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती हैं. These actions are performed and controlled by spinal cord. इसको कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है. ओके. ब्रेन नहीं करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, इसीलिए इसका को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. ओके. रिफ्लेक्स आर्क देखिए. इट इज ए पाथवे ऑफ अकरेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन एन इंडिविजुअल इन वन unexpectedly touch a hot object. The hand is the rapidly removed from the source of heat. जैसे देखिए इसमें बताया गया है कि जैसे मैंने कोई हॉट ऑब्जेक्ट छुआ, जैसे सपोज डैट मैंने गरम गरम टी कप छुई, यूँ टच किया, हल्का सा टच करने के बाद में हमारा हैंड इतनी तेज़ी से रिमूव होता है, ठीक है, वो मेरा माइंड नहीं सोचता, ठीक है, तो डायरेक्टली हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आता है. स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर न्यूरॉन्स हमारे क्या करते हैं, उसको ऊपर के ओर खींच देते हैं. ओके. तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्स आर्स हो गया. यही मेरा रिफ्लेक्स एक्शन भी है. ठीक है. अब देखिए पाथ और रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ जाता है. स्टिमुलस से रिसेप्टर ऑर्गन. स्टिमुल से कहाँ आता है, रिसेप्टर ऑर्गन में, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स में आता है. ये देखिए, जैसे कि ये देखिए, ये सेंसरी, फिर यहाँ से न्यूरॉन्स में आया, फिर ये हमारे क्या है, मसल्स है, फिर स्पाइनल कॉर्ड में आता है. स्पाइनल कॉर्ड, ये सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन्स में आता है, फिर मसल एक्शन होता है. यानी कि पहले हमारा कोई भी हमने, ये मेरा स्टिमुलस है, जैसे कि मैंने कुछ छूने के बाद में रिस्पेक्टिव ऑर्गन को मैसेज गया, फिर सेंसरी न्यूरॉन को, फिर स्पाइनल कॉर्ड को, फिर मोटर, फिर बाद में हमारा हाथ तुरंत ही हट गया. तो ये मेरा क्या है, पाथ और रिफ्लेक्स एक्शन है. ओके. एग्जाम्पल, विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑफ टचिंग फायर. यानी कि विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑफ टचिंग फायर, यानी टचिंग फायर में हमारा हाथ को उड़ जाना. ये देखिए बेटा, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन बना हुआ है, सेंसरी न्यूरॉन्स है ये. ठीक है. तो सेंसरी न्यूरॉन्स सबसे पहले अगर हम कुछ काम करते हैं तो मैं सेंसरी न्यूरॉन्स में जाकर हमारा कहाँ आता है, ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड में था. स्पाइनल कॉर्ड से फिर बाद में मोटर न्यूरॉन्स में था, फिर मोटर न्यूरॉन्स फिर बाद में मसल इफेक्टर क्या करता है, तुरंत ही हटा देता है. ये मसल इफेक्टर पहले यूं से घूम के यूं आता है. ठीक है. तो यहाँ पर माइंड का काम बहुत कम होता है. सेकेंड है क्लोजर ऑफ आई ऑफ सीनरी की वेल्डिंग हाइलाइट. जब आपके ऊपर कोई टार्च, अगर आपके आंखों पर अगर आपके आंखों पर टार्च हम दिखा दें, ठीक है, ओपन करके, तो आपकी आंखें तुरंत ही बंद हो जाती है. क्यों हो जाती है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है. ओके. थर्ड, स्नीजिंग एंड कफिंग. जब आप छींकते हो या आपकी खांसी आती है तो क्या होती है,
आपकी जितनी भी आँख है, आँख क्या पूरे बॉडी, हमारा स्नीजिंग से पूरी बॉडी, जब तक स्नीजिंग आएगी तब तक मेरी बॉडी पूरी पूरी एकदम रुक जाएगी, और कभी आए तब मेरी आँखें सब बंद हो जाती है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। और मसल अटैक, अगर कोई पैर में सपोर्टेड कोई कांटा अगर हल्का सा धोखे में चुभ गया तो ये हमारा पैर क्या होता है, तुरंत ही ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ये